7 वर्ष की कन्हैया ने कहा कि देखो गोपियों, तुम स्नान करती हो अच्छी बात है, तुम मेरी पूजन करती हो, तुलसी का पूजन करती हो अच्छी बात है, कात्यायनी देवी का पूजन करती हो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा जब स्नान करने का जो विधान है विधि ये गलत है। इस प्रकार से आप 2 पाप करती हो। कौन कौन से? एक लौकिक और एक परलौकिक। जलाशय में कभी भी स्नान किया जाए तो बिना कपड़ों के स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जलाशय में वरुण देवता का वास होता है। अपने घर में जब कोई पूजा पाठ होता है तो अपन कलश रखवाते हैं कि नहीं? उस कलश में 7 समुद्र आकर के विराजमान होते हैं, उस कलश में वरुण देवता आकर के विराजमान होते हैं। वरुण देवता जल के देवता हैं। जैसे अपन अपने घर के स्वामी हैं तो जल के स्वामी वरुण देवता हैं, वो अपने माता पिता के बराबर हैं। और जब बिना वस्त्र के उसमें स्नान करने जाएंगे तो महाराज उनको भी उसमें देखने का दोष लगता है। ये तो हो गया परलौकिक पाप। और एक लौकिक पाप भगवान कहते हैं कि जब बिना कपड़ों के अपन स्नान करने गए और कोई आकर के कपड़ा अगर चुरा करके ले गया तो बिना कपड़ों के जल में से बाहर कैसे आओगे? कोई मनचला व्यक्ति आ जाए, भगवान बोले। भगवान ने यहाँ पर क्या सिखाया? मर्यादा। एक जमाना था कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी ने बार बार भीष्म पितामह से कहा, मैं समझी थी एक अंधा, यहाँ तो अंधी सभा है सारी, लाज रखो मेरे बाकी बिहार। पहले के जमाने में महाराज कपड़ा पड़ो अब घटन लगो। आप लोग तो गांव की हैं, आप माता हैं, बड़ी बूढ़ी हैं, आप मर्यादा में हैं। शहरों में जाकर देखो, शहरों में पहनावा देखो आजकल। और ये आंखों का दोष है। कोई चीज अपने लिए देखेगी, आंखें बार बार वहीं पहुंचेंगी। अजामिल नाम के ब्राह्मण को वेश्या से प्रेम हो गया। एक वेश्या को अजामिल नाम के ब्राह्मण ने किसी पुरुष के साथ समागम करते देखा, आंखों के द्वारा देखा तो महाराज वह पाप दिल में उतर गया और हृदय में उतर के आया पाप, तो वेश्या को वो ब्राह्मण घर में ले आया। अपन साड़ी देखने जाए दुकान में तो इतनी महाराज मोहिनी साड़ी वो बताते हैं कि आंखों से देख करके मन में उत्कंठा जगती है कि सस्ती साड़ी देखा तो ले लो, महंगी नहीं ले पा रही। कोई सामान लेने गए, आंखों के द्वारा देखा तो मन में ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मर्यादाओं से ओझल हो जाते हैं लोग, जब मर्यादाएं भूल जाते हैं, सब भूषण भूषित वर नारी। जब महाराज ये नारी जब साड़ी नहीं पहनती है और जब नारी अपना अंग प्रदर्शन करती है तो उस समय महाराज मर्यादा समाप्त होती है और भगवान कहते हैं पाप वहीं से प्रारंभ हो जाता है, वहीं से पाप की सीढ़ी प्रारंभ होती है। पाप वहीं से प्रारंभ होता है। भगवान कहते हैं गोपियों तुम स्नान करती हो अच्छी बात है, लेकिन 2 ही पाप तुम करती हो, लौकिक और परलौकिक। इस लोक में भी तुम्हारा पाप हो रहा है, पुण्य नहीं हो रहा है। तुम्हारी आत्मा के भजन कर रहे हैं, भजन नहीं लग रहा है। भगवान राम ने भी मर्यादा बताई, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भी इस लीला में मर्यादा बताई। भगवान का मतलब क्या है? भगवान सर्वोपरि है, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, भगवान सबको समझाते हैं। पर गोपियां बोले हो कन्हैया हमें प्रवचन मत सुनाओ। हाँ, सवेरे सवेरे 4 बजे आएगा कौन? हम गोपियां ही गोपियां यहाँ रहती हैं, हमारे बीच में कौन आएगा? और जो आएगा सो देखी जाएगी। कन्हैया बोले मेरा क्या, मैं तो समझाने वाला हूँ, मैंने समझा दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और महाराज जब भगवान सब जाकर चले गए, गोपियां नित्य प्रति उसी दिन की भांति स्नान करने गई, कपड़ों को उतार के घाट पे रख गई और नग्न अवस्था में स्नान करने गई। तो भगवान पीछे से आए, आकर के सारे कपड़ों की पोटली बना करके पटरिया बनाई और कदम के पेड़ पे जाकर बैठ गए। और जैसे ही बैठे महाराज बांसुरी को बजाया, बांसुरी का निनाद किया। गोपियों ने 2 घंटे स्नान करने के बाद में देखा, गोपियां बोली ओहो हमारे कपड़े कहाँ चले गए, हमारे कपड़े तो है नहीं घाट पर, कौन ले गया? तो मेरे ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई। देखो ये कृष्ण ले गए, कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया ने वहां पर विनोद कर दिया, मजाक कर दी। कन्हैया बोले देखो हमने तुम्हारे कपड़े नहीं चुराए हैं, हमारा जो कदम वृक्ष है उसमें ऐसे ऐसे फल फूल लगते हैं, लाल हरे पीले नारंगी गुलाबी कत्थई, ये तुम्हारे कपड़े नहीं है, इसमें फल फूल लगे।
गोपियों ने भगवान को धमकी दी कि हम मैया से शिकायत करेंगे। मेरे कन्हैया बोले पहले तुम बाहर निकलो और मैया के पास जाओ, शिकायत करके आओ, तब तुम्हें कपड़े मिलेंगे। अब गोपियां बिना कपड़ों के जल में इतनी खड़ी हैं, सवेरे का समय, ठंड लग रही है, दांत किटकिटा रही हैं, ठिठुर रही हैं एकदम ठंड में। अब महाराज बाहर कैसे निकले? कन्हैया बोले बाहर निकल के आओ, तुम तो कह रही थी इतनी रात्रि में आएगा कौन? आएगा तो हमारे कपड़े कैसे ले जाएगा? हम क्या करेंगे? क्या देखते रहेंगे? अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। गोपियों को लगा कि साधारण कृष्ण है, पर बहुत देर के बाद में ठंड जब लगने लगी, एक बड़ी बड़ी गोपी थी, उसने कहा श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेदरागे भुवामहे। कन्हैया आप लोग जो कहेंगे हम वही करेंगे। आप सर्वत्र हैं, आप पूज्य हैं, हम तो एक साधारण गोपी हैं। आप सबके स्वामी, हमारे आप पिता के बराबर हैं। भगवान सबको देखते हैं। हम लोग अच्छे बुरे कर्म करते हैं, कोई कहे कोई देखता नहीं है। प्रकृति सब जगह है, भगवान सबको देखते हैं। भगवान अपने कोई डांटते हैं, अपने कोई भगवान सिखाते हैं। गैर तो मुस्कुरा के चले जाते हैं, उनको क्या मतलब। गोपियों के मन में भाव आया कि ये साधारण नहीं है। एक एक गोपी जल से बाहर आई और भगवान ने एक एक वस्त्र उनको लौटाए। गोपियों ने बढ़िया वस्त्र पहनकर प्रभु की प्रार्थना की, देवी का पूजन किया। भगवान ने वरदान दिया कि मैं तुम्हारे साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास विहार करूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो किसी ने महाराज कहा कि भगवान ने ये वस्त्र क्यों चुराए? वस्त्र चुराना उचित था? तो भगवान ने लहंगा फरिया नहीं चुराए। भगवान